अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। 13 मार्च की रिकॉर्डेड वीडियो की लोकेशन मेन बुलेवार्ड चक्री रोड की एंट्रेंस से है। पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी में सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाला सेक्टर ओवरसीज़ प्राइम ही है। ओवरसीज़ प्राइम के मेन बुलेवार्ड की विड्थ 180 फीट की रोड है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो ड्रेनेज का सिस्टम और कटिंग चल रही है और रोड के ऊपर एसफाल्ट का जो काम हो रहा है, ये सेक्टर जी है। सेक्टर जी की लोकेशन मेन 180 फीट बुलेवार्ड के बिल्कुल एडजेसेंट है। मेन रोड से आप जब भी इंटर होंगे, सबसे राइट साइड पर जो पहला ब्लॉक आता है वो सेक्टर जी ही है। 180 फीट की रोड के ऊपर एक कनाल के प्लॉट्स हैं और सेक्टर जी में बाकी रिमेनिंग सारे जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो 10 मरला के हैं। सेक्टर जी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसके लेफ्ट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड तो है ही, रिमेनिंग तीनों साइड के ऊपर 120 फीट की मेन बुलेवार्ड कनेक्टिंग रिमेनिंग सेक्टर्स ऑफ ओवरसीज़ प्राइम कनेक्ट हो रही है। सेक्टर जी ही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है ओवरसीज़ प्राइम में। सेक्टर जी का अंडरग्राउंड सीवरेज का अप्रॉक्सीमेटली 90% काम मुकम्मल हो चुका है और जहाँ जहाँ इसका काम मुकम्मल होता जा रहा है वहाँ पर ये एसफॉल्ट का काम भी शुरू कर चुके हैं। ये जो नीचे रोड आप देख रहे हैं ये 120 फीट की रोड है जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर एच है, जिसका तस्करा हम वीडियो के आखिर में करेंगे। करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ सेंट्रल की बैलेटिंग के बाद रेट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। सेक्टर जी में चूँकि एक कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स हैं तो एक कनाल के ऊपर कम से कम 15 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और 10 मरला के ऊपर 12 लाख रुपए तक का प्रॉफिट चल रहा है। ये कामयाब मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ही है जिसकी वजह से घंटों के हिसाब से हर सेक्टर के प्लॉट्स के ऊपर ओन बढ़ता जा रहा है। ये एक छोटा सा पार्क है सेक्टर जी में जिसके राइट और लेफ़्ट के ऊपर पार्क फेसिंग 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रेनेज का काम होता हुआ देख रहे हैं ये लेन नंबर 2 है ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर जी की। इस रोड की विड्थ 50 फीट की है। सरप्राइजिंगली सेक्टर जी में एक भी कमर्शियल नहीं है, जबकि सेक्टर जी और सेक्टर ई के बीच में इन्होंने कमर्शियल हब या कमर्शियल मरकज़ को ज़रूर बनाया हुआ है। टोटली रेजिडेंशियल ब्लॉक है सेक्टर जी, जहाँ पर आपको आमदोरफ्त सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स की ही मिलेगी। ये नीचे तमाम स्ट्रीट्स जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये 10 मरला की है और इसके साथ जो बीच में सेंटर में एक लेन निकल रही है ये लेन नंबर 1 है ओवरसीज़ प्राइम की। इसी लेन नंबर के साथ 5 10 मरला की स्ट्रीट्स हैं और उसके बाद आ जाता है एक झील नुमा पार्क। ये पार्क की लोकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर नेचुरल वाटर रिजर्वायर है जिसको साफ़ करके एक प्रॉपर खूबसूरत झील बनाई जाएगी। और जो राइट साइड के ऊपर आप जो दरख्त देख रहे हैं जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी हुई हुई है, ये कब्रिस्तान है जो कि मास्टर प्लान पे भी कमर्शियल वाली पट्टी पे आप एक वाइट स्पॉट देख सकते हैं। ये वो लोकेशन है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी जो कि 7 मरला का सेक्टर है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप 3 माह पहले की सेक्टर डी की वीडियो देखें तो तब से लेकर अब तक आपको इसमें चेंजिंग्स वाज़े तौर पे नज़र आएंगी। लेन्स की प्रॉपर मार्किंग और डिमार्केशन हो चुकी है, प्रॉपर मार्किंग्स हो चुकी हैं और इसके बाद अंडरग्राउंड सीवरेज और लेन्स का काम शुरू हो जाएगा। सेक्टर डी में भी सेक्टर कमर्शियल्स नहीं है, उसकी वजह इसके राइट साइड के ऊपर चक्री फेसिंग हाई राइज कमर्शियल्स बनेंगे जहां पर फूड चेन्स होंगी, शॉपिंग कम्प्लेक्स होगा जो कि सेक्टर डी के लिए और नियर बाय वॉकिंग या ट्रैवलिंग क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सेक्टर डी की बैक साइड के ऊपर पार्क है, लेफ्ट साइड के ऊपर 120 फीट की रोड और उसके फ्रंट साइड के ऊपर भी 120 फीट की रोड है। राइट साइड के ऊपर मेगा कमर्शियल्स और इसके नियर बाय सेक्टर जो आ रहा है सेक्टर सी है, 12 मरला का सेक्टर है। सेक्टर सी को हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं। अब जो सेक्टर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सेक्टर बी है और इसमें एक कनाल 12 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं जिस पर करंटली अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ज़मीन दिख रही है आपको, ये एक कनाल की ज़मीन है सेक्टर बी की। 3 माह पहले की वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देखें सेक्टर बी की तो आपको आइडिया होगा यहाँ पर तकरीबन 20% कटिंग का काम हुआ था। 3 माह के अंदर इन्होंने इसका नक्शा, इसकी ज़मीन बिल्कुल सीधी कर दी है। फिलिंग का काम 12 मरला वाले प्लॉट्स के ऊपर कदरे ज़्यादा है उसको इन्होंने सेट कर दिया है। और ये जो सीवरेज का काम आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्सेस रोड 1 फेसिंग 8 मरला कमर्शियल्स हैं और इसकी बैक साइड पर 4 मरला कमर्शियल्स हैं, उसकी सीवरेज का काम हो रहा है और बाकी मशीनरी कटिंग का काम कर रही है। और ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर भी एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है जिसमें 7 मरला के प्लॉट्स
लेक फेसिंग भी है। ये जो आप बीच में पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर पार्क बनेगा और इसी पार्क के लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्टर सी है और इसके राइट साइड के ऊपर सेक्टर बी है। और इसी पार्क में जहाँ पर आप फिलिंग होता देख रहे हैं सेक्टर बी की 12 मरला की ज़मीन है। सेक्टर बी की लोकेशन बड़ी ही अच्छी है, खूबसूरत है। वजह यह है कि एक्सेस रोड 3 जो कि करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी की सोल एंट्रेंस का वाइड रास्ता है, इसके साथ इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। जबकि साथ ही नीचे एक खूबसूरत झील है और लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पहाड़ी है जहाँ पर पार्क बनेगा और इसी के सामने झील के ऑपोजिट कैपिटल हिल्स का ब्लॉक है। यही वो 90 फीट की रोड है जो सिल रिवर यानी झील को कनेक्ट कर रही है। और इसके राइट साइड के ऊपर अब आप जो ज़मीन देख सकते हैं यह है सेक्टर ए। 3 माह पहले की सेक्टर ए की वीडियो देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट का नामो निशान भी नहीं था। सेक्टर ए को कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने अभी तक सेल आउट नहीं किया, लेकिन इसकी कटिंग के ऊपर मुकम्मल काम शुरू कर दिया। सेक्टर ए में बिल्कुल भी फिलिंग नहीं है। सेक्टर ए में डुप्लेक्स विलास बनेंगे, टाउन हाउसेस बनेंगे और अपार्टमेंट्स की ज़मीन मुख्तस की गई है और यहाँ पर मेगा शॉपिंग कम्प्लेक्स भी होगा। सेक्टर ए कैपिटल हिल्स का सेक्टर है जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट बहुत जल्द लॉन्च करने लगी है, जहाँ पर विलास को होपफुली ईद के बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। कैपिटल हिल्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये गोल्फ कोर्स के एडजेसेंट है, गोल्फ कोर्स का हिस्सा है। लॉन्च हुआ नहीं है लेकिन एरिया रेडी फॉर पोजेशन है। अगर यहाँ पर प्लॉट्स लॉन्च हुए तो वो ओवरसीज़ सेंट्रल से भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन की हैसियत रखेंगे। जिन्होंने यहाँ पर फैमिली शिफ्ट करनी है, कैपिटल हिल्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ही वर्दी इन्वेस्टमेंट बनेगी। ये नीचे आप देख सकते हैं मशीनरी डिप्लॉयड है जो कि सिल रिवर कनेक्टिंग रोड के ऊपर काम काफ़ी तेज़ी से कर रही है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है सेक्टर बी जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और उसके साथ ये पहाड़ी जो कि पार्क बनेगी। इसी पहाड़ी नुमा पार्क के पीछे अब आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये सेक्टर सी की है। सेक्टर सी में गिनती के प्लॉट्स हैं 40 से 50, लेकिन लोकेशन बहुत ही खूबसूरत और प्राइम है। हाइटेड लोकेशन प्लस एक्सक्लूसिविटी यानी कि बहुत ही लिमिटेड प्लॉट होने की वजह से इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। 12 मरला के ऊपर करंटली 13 से 14 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। इसी सेक्टर सी के सामने जो आप 2 ब्लॉक्स देख रहे हैं, एक सेक्टर डी है जिसको अभी हमने डिस्कस किया है और एक है सेक्टर ई जिसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्टर ई बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर, हाइटेड लोकेशन पर 5 मिनी पार्क्स के साथ सेंट्रल लीनियर पार्क भी है। और इसी सेक्टर ई के अंदर आप देख सकते हैं ओवरहेड वाटर टैंक की तामीर भी हो रही है। ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ई बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया गया। 3 से 4 माह पुरानी ओवरसीज़ प्राइम की अगर आप मेरी वीडियो देखें हैं तो यहाँ पर आप पहचान नहीं सकते थे कि कोई सेक्टर है। ऐसे फील होता था शायद यहाँ पर कोई ज़मीन का मसला बना हुआ है, क्योंकि सेक्टर जी पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा था और सेक्टर ई को टच ही नहीं किया गया था। 3 से 4 माह के अंदर सेक्टर ई का उन्होंने नक्शा ही तब्दील कर दिया है, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है, इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड को डिफाइन करती है। इसी सेक्टर ई के साथ 120 फीट की रोड कनेक्टिंग सेक्टर जी एंड मेन बुलेवार्ड। और अब आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सेक्टर एफ। इस बार वीडियो को काफ़ी हाइट पर रखकर बनाया गया है, ड्रोन को काफ़ी ऊपर रख के वीडियो रिकॉर्ड की गई है, इसीलिए कि तमाम सेक्टर्स की खूबसूरती और लोकेशन आपको क्लियर हो जाए। उन्हीं सेक्टर्स में से एक सबसे खूबसूरत सेक्टर एफ है, जिसके राइट साइड पर सिल रिवर आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर नीचे 1 कनाल के प्लॉट्स, ऊपर ये जो आप सड़क देख रहे हैं इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 कनाल के प्लॉट्स और इसके राइट साइड के ऊपर 4 कनाल के प्लॉट्स। ये जो ऊपर 2 कनाल और 4 कनाल को रोड टच हो रही है ये आपको बिल्कुल मुनाल वाला फील देती है। यहाँ पर आप खड़े हो जाएं तो कैपिटल हिल्स ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक मुकम्मल आप उसका व्यू कर सकते हैं। इन्हीं 4 कनाल के प्लॉट्स में आपको एक मकान बनता हुआ जो नज़र आएगा, ये चेयरमैन हबीब रफ़ीक ग्रुप जाहिद रफ़ीक साहब का मकान बन रहा है। प्रोजेक्ट ही उनका अपना है तो लोकेशन कैसे उनकी ख़ास ना होगी। और यही बात आपको बार बार बताई जा रही है कि ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर एफ़ की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है, जिसमें आपके हमसाए जाहिद रफ़ीक साहब भी होंगे। सेक्टर एफ़ एक छोटा सा ब्लॉक है लेकिन बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। लेफ़्ट साइड के ऊपर 120 फीट की रोड, सेक्टर एच से कनेक्टिंग एक और 120 फीट की रोड, बैक साइड के ऊपर झील और उससे भी ज़्यादा ख़ास जाहिद रफ़ीक साहब आपके हैं हमसाए। चलते फिरते उनके साथ हाय हेलो आप कर लीजिएगा, वो भी खुश और आप भी खुश। जस्ट किडिंग। ओवरसीज़ प्राइम की सबसे बेस्ट लोकेशन पर जो सेक्टर आ रहा है वो सेक्टर एफ़ ही है। इसी सेक्टर एफ़ के साथ मेन 180 फीट रोड पर टच होने वाला ब्लॉक सेक्टर एच है।
ये जो नीचे मेन रोड जिस पे दरख्त लगे हुए हैं ये 120 फीट की रोड है। इसके राइट साइड पर सेक्टर एच और उसके राइट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड जो कि डायरेक्ट मोटरवे इंटरचेंज को टच हो रही है। सेक्टर एच एक कनाल का बहुत ही बड़ा ब्लॉक है, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ज़मीन का इशू नहीं है। करंटली ओवरसीज़ प्राइम का सबसे मोस्ट वांडिंग प्लॉट साइज़ वो एक कनाल ही है। एक कनाल के ऊपर करंटली 18 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट चल पड़ा है और डेली, आई रिपीट, डेली प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। केवल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जितना बुरा भला सुनना था इंटरचेंज के ऊपर सुन लिया और अब हमारे हमसाए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंदर गारों में छुप के बैठ गए हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को मिल गया इंटरचेंज और 2 साल से जितना हमने प्रोपेगेंडा करना था कर चुके, लेकिन अब इनके ख़िलाफ़ बोलने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए वो जो हैं कुछ कहने से कासर हैं, बल्कि खुशी से अपने क्लाइंट्स को ये बता रहे हैं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से निकल कर आप हमारी सोसाइटी को इंटर कर पाएंगे। सेक्टर एच का एक कनाल का दूसरा पैच जो है, जो कि ब्रिज के बिल्कुल करीब तर है, इसके कुछ प्लॉट्स ऐसे ज़रूर हैं जिसकी ज़मीन कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी तक एक्वायर नहीं कर पाई। ऐसे प्लॉट्स ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ही कम है। और ये वो ज़मीन है, ये वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी तक एक्वायर करने में नाकाम रही है और यही वजह है कि ओवरसीज़ प्राइम की 180 फीट रोड की कनेक्टिविटी एग्जेक्टिव ब्लॉक ब्रिज से अभी तक नहीं हो पा रही। इसी 180 फीट की राइट साइड के ऊपर ये जो आप ज़मीन देख सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट अभी तक एक्वायर नहीं कर पाई है। और इसी लैंड लिटिगेशन इशू में सबसे पहले सेक्टर जो इफेक्ट हो रहा है वो सेक्टर के है, ओवरसीज़ प्राइम का। लेट्स सी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कब तक सेक्टर के की ज़मीन को एक्वायर कर पाती है। और इसी सेक्टर के की बैक साइड के ऊपर सेक्टर एल है 7 मरला का, जिसका कुछ पैच स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक्वायर कर लिया है। सेक्टर एल 7 मरला का सेक्टर है, जबकि सेक्टर जे और के 10 मरला के सेक्टर्स हैं। सेक्टर जे में एक मकामी बंदे का मकान बना हुआ है और पीछे काश्तकारी जो आप देख सकते हैं, फर्टाइल लैंड देख सकते हैं, वो चीज़ शो करती है कि सेक्टर जे की ज़मीन अभी तक एक्वायर्ड नहीं हो पाई। मेरी उम्मीद है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से कि मई में होने वाली बैलेटिंग में इन 4 सेक्टर्स को कैपिटल स्मार्ट सिटी बैलेटिंग में ना लेकर आए। जब तक इन की ज़मीन एक्वायर नहीं होती तब तक आप इन सेक्टर्स को अभी तक बैलेटिंग में ना लेकर आएँ, ताकि जिन लोगों को एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 में और ओवरसीज़ ईस्ट के 2 से 3 सेक्टर्स हैं वहाँ पर मुश्किलात फेस हुई हैं, वो ओवरसीज़ प्राइम में क्लाइंट्स को फेस ना करनी पड़े। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में फ़िलहाल फ्रेश बुकिंग में कोई भी ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। चीज़ें डेली के हिसाब से रीसेल में बढ़ती जा रही हैं। किसी भी किस्म की राय या डिस्कशन के लिए मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0331 3444004 पर आप रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।